दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मानसिक तनाव से मुक्ति के उपाय। आज का आधुनिक समाज विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित है। इसमें एक स्नायु तंत्रीय तनाव भी है। यह तनाव अन्य रोगों से भिन्न है क्योंकि रोगाणु या सूक्ष्म रोगाणु इसे उत्पन्न नहीं करते, बल्कि यह रोग देह और मन की अंतर्विरोधी प्रक्रिया का परिणाम है। दूसरे शब्दों में यह कहना उपयुक्त होगा कि स्नायु तंत्रीय तनाव वास्तव में एक मनोदेह रोग है। चेतन व अवचेतन अवस्था में जिस प्रकार हम जी रहे हैं, स्नायुगत तनाव उसी का परिणाम है। हमें इस तथ्य को भलीभांति समझ लेना चाहिए कि तनाव के निराकरण हेतु शारीरिक एवं मानसिक नियम हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। हमारे शरीर में एक मनोभौतिक व्यवस्था विद्यमान है, जिसमें शारीरिक रोगों के माध्यम से मना स्थिति प्रतिबिंबित होती है। मानसिक स्तर पर यदि हम स्नायुगत तनाव, थकान या भीषण खिंचाव से पीड़ित हैं, तो यह निश्चयपूर्वक पीड़ा, वेदना तथा अन्य गंभीर रोग जैसे उच्च रक्तचाप, हृदयाघात, पक्षघात आदि उत्पाद इत्यादि के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में चिकित्सक और मनोरोग वैज्ञानिकों का सशक्त मत है कि अधिकांश रोग दीर्घकालीन स्नायुगत तनाव से जुड़े होते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। सतत स्नायुगत तनाव आज एक सामान्य प्रपंच है। कुंठा, चिंता, अवसाद के विभिन्न रूपों से यह उत्पन्न होता है। घर पर, कार्यालय में, खेल आदि में हमें प्रतिदिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवन की साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो चुनौतियां हमें झेलनी पड़ती हैं, इनके अतिरिक्त इनके फलस्वरूप स्नायुगत तनाव हृदयहीनता, क्रोध, चिंता तथा भय के रूप में व्यक्त होता है। यदि हमारा आहार पौष्टिक न हो और हम धूम्रपान, मद्यपान, नशीली औषधियों से सेवन से ग्रस्त हों, तो यह सब विभिन्न प्रकार के तनाव उत्पन्न करेंगे। तकनीक उन्नति, औद्योगिकरण व बढ़ते शहरीकरण से भयानक भावनात्मक क्षति उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसी कारण दमा व उच्च रक्तचाप जैसे रोग अनियंत्रित फैल रहे हैं। हताश होकर ऐसे रोगी मद्यपान अथवा खतरनाक औषधियों का सेवन करने लगते हैं, किंतु ऐसा व्यसन उन्हें स्थायी विश्राम नहीं देता है। इनसे मिलने वाले अल्पकालिक आराम के अपने ही प्रतिघात हैं। जटिल समस्याएं पैदा होती हैं, जो न केवल मनोदैहिक बल्कि मनोविकारी होती हैं, यहाँ तक कि किसी की आत्महत्या के कगार पर ले जाती हैं। अतः एक सक्षम हल की खोजने की आवश्यकता है। स्नायुगत तनाव के प्रति हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए। आशावादी बनकर हम आदर्श हल की ओर बढ़ते हैं। प्रातः जागने पर डेजी जैसा तरोताजा महसूस करना इसका पहला चरण है। हम में ऊर्जा का प्रचुर भंडार है। इसके लिए पर्याप्त निद्रा आवश्यक है। अविराम गहन निद्रा के बाद हम दिन भर अनुपयुक्त, शीघ्रता, उद्वेग या उत्तेजना भरे कठिन परिश्रम कर सकते हैं। शांति से व सुचारू रूप से हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं। स्वाभाविक थकान के साथ हम घर लौट सकते हैं। अच्छी नींद स्वाभाविक थकान का निराकरण है। साधारणतः ऐसा नहीं होता। अधिकांश लोगों में असहाय दबाव व तनाव स्वाभाविक थकान का स्थान ले लेता है। ऐसे लोग सदा ही तनाव में जकड़े रहते हैं, क्योंकि वे शांति व सुचारू रूप से कार्य करने में प्रवीण नहीं होते। हम सभी काम तो करते हैं, परंतु तनाव रहित रहना नहीं जानते। ऐसे लोगों की दिनचर्या निरानंदमय हो जाती है। साधारण कार्यों में भी उन्हें बड़ा प्रयास करना पड़ता है। कर्म निरस बोझ बन जाता है। ऐसे लोग प्राय भीषण मानसिक तनाव, थकान व विस्मयकारी मनोदशा से ग्रस्त हो जाते हैं। माता पिता के तनावों का बच्चों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। परिवार में यदि पति पत्नी में सहमति नहीं है, तो बच्चों का इस पर बुरा प्रभाव होता है। एक बार एक ब्रह्मचारी एक वरिष्ठ सन्यासी के पास गया और बोला, महाराज, मैं घोर मानसिक अवसादग्रस्त हूँ। सौभाग्य से सन्यासी पूर्णतया शंकरवादी और दृढ़ अद्वैतवाद थे। उन्होंने युवा ब्रह्मचारी को देखा और कहा, ओह, तुम मानसिक अवसादग्रस्त हो। अच्छा, कहो, क्या तुम मन हो, देह हो या नित्य आत्मा हो? तो ब्रह्मचारी को अपनी समस्या का उत्तर व दबाव का हल मिल गया। उसने कहा,
ना तो मैं देह हूँ, ना मन हूँ, ना इंद्री हूँ, अतएव कोई समस्या है ही नहीं। किंतु जब मैं अपने सत्य स्वरूप को भूलकर नीचे धरातल पर गिरकर शरीर, मन तथा इच्छा, इनसे संबंध सहयोगी कामनाओं व उद्वेगों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता हूँ, तब मुझे कष्ट होता है। अतः ब्रह्मचारी की शंका का समाधान जिस प्रकार वरिष्ठ सन्यासी ने किया, वह उन सब पर लागू होता है जो मानसिक दबाव और अवसाद से पीड़ित हैं। जब तक हमारा बोध खंडित रहेगा तथा हम देह मन को सत्य समझते रहेंगे, हम कष्ट में रहेंगे। हम नित्य को अनित्य मन से क्यों जोड़ते हैं? यदि तुम विश्वास कर लो कि केवल तुम आत्मा ही सत्य है और तुम वह आत्मा हो, तब कोई समस्या है ही नहीं। सौभाग्य से ब्रह्मचारी यह बात तुरंत समझ गया। वह वरिष्ठ सन्यासी से भेंट करके पूर्णतः संतुष्ट होकर लौट आया। उसने यह महसूस किया कि अनित्य के आवरण से नित्य आत्मा की व्यापकता को सीमित करना उसकी भूल थी। ब्रह्मचारी जी की समस्या का समाधान और उन सब लोगों की जिनकी ऐसी समस्या है, वास्तव में अपने यथार्थ स्वरूप के साक्षात्कार में निहित है। जब हम तनाव का उपचार खोजना चाहते हैं तो हमें अपने मानव मन की क्रिया को समझना होगा। भारतीय मनोवैज्ञानिक पतंजलि के अनुसार मन की 5 स्थितियां हैं। जब मन तनाव, भावनात्मक अंतर्द्वंद व चिंताओं से व्यर्ग होता है तो मन की इस स्थिति को क्षिप्त कहते हैं। जो लोग तनाव के प्रगार से निष्क्रिय व जड़ हो जाते हैं, उनका मन मूढ़ स्थिति में होता है। मन की प्रत्येक स्थिति तीनों गुणों में से एक के प्रभाव में होती है। क्षिप्त स्थिति में मन रजोगुण के अधीन रहता है, जिससे वह तनावग्रस्त होते हुए भी निरंतर कार्य में लगा रहता है। मूढ़ स्थिति तमोगुण की है, जिसके प्रभाव में मन काम, क्रोध आदि वासनाओं की ओर होता है। पतंजलि ने तीसरी स्थिति को विक्षिप्त कहा है। इसमें मन आंशिक रूप से कभी कभी ध्यानस्थ होता है। इन स्थितियों के बीच की स्थिति को मैं एक उदाहरण से प्रकाशित करूंगा। किसी का पुत्र कहना नहीं मानता। यदि वह विक्षिप्त में है और आप उसे नियंत्रित करने की चेष्टा कर रहे हैं तो वह विद्रोह करेगा। यदि वह मूढ़ स्थिति में है तो उसमें कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। विक्षिप्त स्थिति में वह सुनी सुनाई बात कह सकता है। पतंजलि ने चौथी अवस्था को एकाग्रता कहा है। यह अपने कार्य में गहन रुचि रखने वाले लोगों में देखी जाती है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में तल्लीन व्यक्ति में, चित्रकार या चित्रकारी में, संगीतज्ञ और गायन में, कर्मयोगी की भांति वास्तविक उत्साह से दफ्तर में कार्यरत कर्मचारी में। एकाग्रता व अति चेतन अवस्था के चित्रण के लिए एक मंदिर में ध्यान अवस्थित व्यक्ति का उदाहरण लीजिए। जब आप मंदिर में आकर बैठते हो तो कभी कभी ध्यान लग जाता है तथा आप लंबे समय तक उठना नहीं चाहते। भक्त होकर अपने इष्टदेव पर ध्यान लगाओ तो आप इतने मगन हो जाते हैं कि चारों ओर का भान नहीं रहता। आप आंतरिक आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। मन की ऐसी स्थिति एकाग्रता व निरुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। मन की 5 अवस्थाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, चित्त अथवा मन 5 अवस्थाओं में प्रकाशित होता है: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। विस्तारण करते हुए स्वामी जी ने कहा, क्षिप्त अवस्था में अधिकांश लोग अपनी मूल्यवान शक्ति को बिखेर देते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी ऊर्जा को किसी लाभप्रद कार्य के लिए एकत्रित कर सकें। उन्होंने कहा, हमें अपने आप को एकाग्र करना सीखना है। ऐसा करने के बजाय हम में से अधिकांश लोग विभिन्न दिशाओं में अपनी ऊर्जा व्यय करते हैं, जिससे कष्ट होता है। वास्तविक शांति युक्त समन्वित जीवन के लिए एकाग्रचित्त होना परम आवश्यक है तथा इसको प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं को एकत्र करना सीखना होगा। अपनी मूल्यवान ऊर्जा को बिखराकर शांति न पाने वाले लोगों के संदर्भ में स्वामी जी का अभिप्राय है। स्वामी जी द्वारा दिया गया अगला विवरण यह है कि यानी मूढ़ स्थिति का, जिसमें अच्छी अथवा बुरी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तनाव के अधीन यह पत्थर के समान जड़ है। हमें ऊर्जा एकत्रित करके अपने ध्यान को अपने दिव्य स्वरूप पर केंद्रित करना है, स्वयं को एकत्रित करना है, क्योंकि यही हम संसार में छाया स्वरूप सुखों के पीछे भागने में हमें
अपने अनमोल मानसिक संसाधनों का व्यय कर बैठते हैं, तब यह कठिन हो जाता है तथा दुर्लभ मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है। आत्मा के दिव्य स्वरूप से मन भटक जाता है। अतः क्षिप्त या मूढ़ मन का एकीकरण अथवा विक्षिप्त मन को नियंत्रित करना चाहिए। यद्यपि मन स्वतः विभिन्न दिशाओं में भागता है, सत्य के साधक को अपने मन को एकत्रित करने का प्रयास करना होगा। इस प्रकार मन को एकत्रित करने से एकाग्रता आती है। इस अवस्था में ध्यान में बैठने वाला व्यक्ति सफल होता है। उसका मन स्थिर हो जाता है और वह दिशाहीन भटकना बंद कर देता है। ऐसा व्यक्ति प्रसन्न वंदन ज्योतिर्मय करुणा युक्त आशीर्वाद देते हुए अपने प्रिय इष्टदेव को हृदय में कमल अथवा मंदिर में जीवंत विद्यमान देखता है। यह केवल एकाग्र अवस्था में ही संभव है। यदि कोई इस अवस्था में दीर्घ काल तक रहे, तब वह निरुद्ध की अगली अवस्था का मार्ग प्रशस्त कर देता है।